बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी की डॉक्टर के साथ रेगुलर मुलाकातें, डॉक्टर के हैरत अंगेज इंकशाफात। शेल्टर होम में बच्ची ने क्या बयान दिया, बच्ची ने क्या कुछ बताया जिसके बाद ज़हीर नेक्सस की हवा निकल चुकी है। ज़ारा काज़मी को 3 महीने मुसलसल तशद्दुद का निशाना कौन बनाता रहा, किस तरह से बनाया गया, बच्ची को नॉर्मल होने में अब कितना वक्त लगेगा, कितने टाइम में बच्ची नॉर्मल हो जाएगी, कितने टाइम में बच्ची जो है वो सही अंदाज में सारी चीज़ें बयान करने के काबिल हो जाएगी। ज़ारा काज़मी को दबाव से आज़ाद करके अदालत में पेश किया जाएगा। शेल्टर होम से बड़ी खुशखबरी आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आपने आखिर तक इस वजह से देखना है ताकि जो लोग मुझे बार बार ईमेल्स और सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह के मामला हैं, जो रेगुलर चेकअप है डॉक्टर के साथ वो किस तरह से जा रहा है, तो उसके हवाले से मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। अच्छा जी, एक 14 साल की मासूम बच्ची, हम सबके घर में मासूम बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 13-14 साल होती है। आपको पता है कि किस तरह से वो माइनर क्यों उनको कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर ना फैसला लेने की हिम्मत होती है, ना समझ होती है, ना बूझ होती है। और आप देखें कि ऐसे बच्चे को अगर कोई भला फुसला कर जो है अगवा करे और फिर मुसलसल उसे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाता रहे तो बच्चे की हालत क्या हो जाएगी। बच्ची इस कदर डरी हुई है, बच्ची इस कदर ट्रॉमा में है कि 2 महीने हो चुके हैं उसको कराची शेल्टर होम में शिफ्ट किए हुए, लेकिन फिर भी बच्ची को उस ट्रॉमा से निकालने के लिए वक्त दरकार है। क्योंकि आप देखें कि शेल्टर होम में गुजारने के बाद भी अभी तक वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पा रही। हालांकि वहाँ पर इंतज़ामिया उस पर गहरी नज़र रखे हुए है, बार बार पूछा जाता है, अदालत की जानिब से भी सारे हालात का जायज़ा लिया जाता है, लेकिन बच्ची जो है वो एक ट्रॉमा में है। क्योंकि बच्ची ने 6 माह एक अजीब व गरीब किस्म का वक्त देखा अपने घर से दूर। आप खुद देखें कितना छोटा बच्चा। अगर मैं ज़ारा काज़मी की बात करूँ तो मेरी जब उनकी वालदा से बात हुई या होती रहती है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम ज़ारा को एक दिन के लिए भी किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं छोड़ते थे। अगर शादी भी होती थी तो वो कहती थी मैंने नहीं जाना, साथ जाएंगे और साथ आएंगे। अच्छा जी, अब जो है शेल्टर होम से अच्छी खबर निकल के सामने आई है कि ज़ारा काज़मी ने डॉक्टर्स को रिस्पांस करना शुरू कर दिया, रिस्पांस देना शुरू कर दिया है। अब वो रिस्पॉन्ड कर रही है, वो बता रही है कि क्या क्या चीज़ें थी। अब डॉक्टर्स को आसानी हो रही है कि इन मामला से बच्ची को निकाला जा सके। 3 महीने उसने जो है जिस करब बला में गुजारे हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब उनका असर आहिस्ता आहिस्ता ही ज़ायल होगा ना। एक अच्छी ज़िंदगी के बाद एक खौफनाक किस्म की ज़िंदगी, जहाँ पर अचानक से जो है एक कमरे में उसको शिफ्ट करके उस गंदे कमरे में टॉयलेट, उसके बाद किचन, हर चीज़ वहीं पर करके और इतने सारे लोग, मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रैवलिंग करवाना, एक जगह से दूसरी जगह, अजीब व गरीब किस्म की हालत, बच्ची के कपड़े, ये कज़ाबा अव्वल अपने कपड़े दे दे के तो इंटरव्यूज़ करवाती थी, हमने देखा था। वही कपड़े उसने अपने व्लॉग में पहने होते थे और वही कपड़े जो है वो 1-2 साल बाद आप देखें कि जब वो नज़र से लोगों की इधर उधर हो जाते हैं तो वो अपनी बहनों को भी पहनाती है और उसने ज़ारा काज़मी को भी वो इंटरव्यू में कपड़े पहनाए। अच्छा जी, बच्ची के दिलो दिमाग पर 3 महीने के तशद्दुद से जो एक अलनाक किस्म के नकूश हैं वो छूटे हुए हैं, वो अब निकलने में उससे टाइम लगेगा। डॉक्टर की ओपिनियन में इस ट्रॉमा से निकलने में कुछ वक्त जो है वो दरकार है। बच्ची अपने घर वालों से दूर कभी भी नहीं रही, उसे ना सिर्फ घर वालों से दूर किया गया बल्कि आप देखें कि पेरेंट्स के खिलाफ उगलवाया भी गया, उकसाया भी गया और उसके जहन में ये बात डाली गई कि ज़हीर के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, तो तुम खुदकुशी की बातें करना है तुम जब ज़हीर से अलग होगी। लेकिन शेल्टर होम से हमने कंफर्म किया ऐसी कोई बात कभी भी ज़ारा काज़मी ने नहीं की और उसको ये बताया कि अगर तुम वापस अपने वालिदैन के पास जब भी जाओगी वो तुम्हें जो है वो कत्ल कर देंगे। अच्छा जी, बच्ची को झूठे वादों और अजियत के ज़रिए ज़बरदस्ती बयानात वालिदैन के खिलाफ दिलवाए गए, ज़हीर के हक़ में बयानात, अपने पेरेंट्स के खिलाफ बातें, केस रिपोर्ट करने वालों पर झूठे इल्ज़ामात। मेरा तो नाम भी खैर लिया था और बोला था कि जी आप गलत रिपोर्टिंग कर रही हैं, मैं अपने शोहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा जी, गर्ज के बच्ची से मुसलसल जो है वो अजीब व गरीब किस्म की बातें ज़हनी दबाव डलवा कर जो है वो करवाई गई और अब जो है वो नॉर्मल सोचने समझने से कासिर हो चुकी है। उसको ऐसे लगता है कि शायद पूरी दुनिया ही बुरी है, शायद जो है पूरी दुनिया उसको गंदी नज़र से देख रही है। उसको ये भी बताया गया कि सारे लोग जो हैं तुम्हारे वालिदैन से मिले हुए हैं। बच्ची इतनी छोटी, आप देखें तशद्दुद किया गया, वो बच्ची अब किसी, देखें जी मैं एक बात बताऊं कि हर बंदे की आंखें होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी आंखों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आंखें होने का कोई फ़ायदा नहीं है।
जो प्लांटेड लाइव सेशंस होते थे उसमें तो लड़की एक दो दफ़ा ही नॉर्मल थी, लेकिन एक दफ़ा जब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया, हम लोग कहानियाँ सुनाते थे कि जी ये बच्ची पर तशद्दुद होता है, तो एक दिन ये ज़ारा काज़मी को जो है वो नशे में लग रही थी बच्ची। अब किस किस्म का नशा था, दवाइयों का नशा था या कोई अद्वियात दी गई थी, वो बार बार जो है ज़हीर के कंधे पर गिर रही थी और उसको कंधे मार रहा था। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, कोट करती हूँ कि अगर मोहब्बत होती तो बड़े प्यार से उसके कंधे पर जो है अपने कंधे पर उसका सर रखता या बड़े प्यार से जो है उसका सर अपने हाथ से उठाता, लेकिन वो झटके मार रहा था और बार बार इशारे कर रहा था कि लाइफ को जो है हम बंद कर रहे हैं। 2-2.5 घंटे उसको बिठाया, वहां पे गया और बच्ची के साथ जो सलूक किया गया, हर चीज सबूत उस समय हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, अब आप देखें कि इस वक्त जी सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में बच्ची जो है वो डॉक्टर्स के साथ मुसलसल कनेक्टेड है और रेगुलर विजिट वहाँ पे चल रहे हैं। साइकोथेरेपी सेशंस में ज़ारा काज़मी की मेंटल हेल्थ को एनालाइज किया जा रहा है, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है कदम उठाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्ची रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से मामला जो है वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर्स की पूरी कोशिश है कि बच्ची जल्द अज जल्द नॉर्मल हो जाए और इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप देखें कि जब भी इस तरह से अगवा होता है या ऐसे मामलात होते हैं तो टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम अगर फैमिली के साथ बच्ची होती तो ज़्यादा अच्छे से गुजर जाता, अच्छे तरीके से वो रिकवर कर लेती। अभी वो अनजान लोगों में है, यानी कि अपने वालिदैन से निकल कर वो अनजान लोगों में जाती है जो उसको कहते हैं कि हम तुम्हारा सब कुछ है, वहाँ से निकल के वो मजीद अनजान लोगों में आ जाती है जिनको वो जानती भी नहीं है। 2 महीने से वो वहाँ पर है, तो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए जो कि ज़हीर नेक्सस के पास उसने उसको हासिल हुआ, वो ट्रॉमा से वो पैदा हुआ, वहाँ पर वो गुजरने की कोशिश करी है। तो आप ये देखें कि वालिदैन के पास जाएगी, अपने रिश्तेदारों के पास जाएगी, तो उससे निकालने में वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। अभी एक मुलाकात में, 5 घंटे की मुलाकात में कितना असरअंदाज हो सकते हैं कि जी उसको निकालने में उसकी मदद करें। तो डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं कि काफ़ी इंप्रूवमेंट है। डॉक्टर्स की पूरी कोशिश है कि बच्ची जल्द अज जल्द नॉर्मल हो जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द हाईकोर्ट में पेश करेंगे और उस रिपोर्ट की रोशनी में जायज़ा लिया जाएगा कि जी बच्ची को मज़ीद थेरेपी की कितने अरसे ज़रूरत है, मज़ीद क्या होना चाहिए, और जो अदालत है वो कब बच्ची को तलब कर सकती है। अच्छा, और ये भी ज़हीर नेक्सस की गले की हड्डी बनी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि वालिदैन अगर मुलाकात करेंगे तो कहीं हमारा भांडा बच्ची 1 से 2 मुलाकात में खोल के ना रख दे। उनको नहीं पता कि जो 5 घंटे की मुलाकात हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें खुल चुकी हैं। तुम लोग जो है वो अब अपना बोरिया बिस्तर जो है वो लपेट लो, क्योंकि तुम लोगों ने डेफिनेटली जेल जाना है, तुमने बच्ची को अगवा किया है। जैसे ही ज़ारा काज़मी ज़हीर नेक्सस के दबाव से बाहर आकर जो है वो आप देखें कि अपना आज़ादाना बयान देगी, आज़ादाना अपनी बातें कर सकेगी, बता सकेगी कि वहाँ पर क्या हुआ, तो आप देखें कि वो ज़हीर नेक्सस के लिए आखिरी दिन होगा। इस वक्त मामलात ये हैं कि अच्छी खबर आ रही है कि बच्ची जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में रिस्पॉन्ड कर रही है। जो उसका हम सारी बातों का एनालिसिस अगर करें तो डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में थेरेपी कर रहे हैं। डॉक्टर्स को एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है, बच्ची की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि कैसे उसने पीछे वक्त गुजारा। तो हर चीज़ का जो है एनालिसिस किया जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची जो है वो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वो बैक टू रूटीन, बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाएगी, जो कि बेहद ज़रूरी है। एक 14 से 15 साल की बच्ची ने 6 महीने में इतना कुछ बर्दाश्त किया, उसने तो किया ही किया, लेकिन जो वालिदैन हैं वो यकीन करें, आप भी वालिदैन होंगे, आप भी जानते होंगे, वो हर रोज़ जिए मरे हैं। अब जब वो बच्ची से मुलाकात करके आ चुके हैं, अब जब वो देख रहे हैं कि किस तरह से बच्ची जो है वो अच्छे तरीके से उनसे बात कर रही है, मामला रूटीन में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला जी हमें नज़र आ रहा है कि हक और सच की जीत होगी। मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े रहें, क्योंकि अब खुशखबरियों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है।